टैक्स की प्रक्रिया को समझिए। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि किसी देश के विकास एवं तरक्की के लिए वहाँ की जनता जो टैक्स देती है, उसी का इस्तेमाल करके वहाँ की सरकार देश की तरक्की करती है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि हम जो टैक्स सरकार को देते हैं, हम अगर उसमें से भी थोड़ी थोड़ी बचत करनी शुरू कर दें तो हम काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। इसी चीज़ को समझाते हुए मैरी हंट ने 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ किताब में टैक्स की इम्पोर्टेंस को भी बताया है। उन्होंने इस बारे में बताया है कि अमीर बनने के लिए टैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बने रहना चाहते हैं तो आपको टैक्स को समझना और उससे फ़ायदा उठाना आना चाहिए। सबको लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं, पर ऐसा नहीं है। अमीर लोग टैक्स और उससे जुड़े सभी कानूनों को अच्छी तरह से समझते हैं और उससे फ़ायदा उठाकर अपना टैक्स कम कर लेते हैं। अमीर लोग कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करके काफ़ी टैक्स बचा लेते हैं। कॉरपोरेशन के कानूनी ढांचे की ताकत के ज्ञान से अमीरों को गरीबों और मध्य वर्ग की तुलना में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जिन्होंने कभी कॉरपोरेशन नहीं बनाया है, वो लोग नहीं जानते कि कॉरपोरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये केवल एक फाइल का फोल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होते हैं और जो राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के ऑफिस में रखे जाते हैं। ये कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह भी नहीं होता है। कॉरपोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज है जो एक ऐसी कानूनी बॉडी बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। और इसके लिए अमीर लोग या तो खुद सीखते हैं या ऐसे लोगों को जॉब में रखते हैं जो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल आईक्यू के बगैर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मुश्किल होता है। अगर आप पैसे कमा भी लें तो उसे अपने पास बनाए रखने में परेशानी होगी। फाइनेंशियल आईक्यू विशेषज्ञता के 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनता है, जिसमें पहला है अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल लिटरेसी या नंबरों को पढ़ने की योग्यता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप जितना पैसा कमाएंगे उतनी ही बारीकी की ज़रूरत होगी। अकाउंटिंग आने से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ और समझ सकते हैं। इस योग्यता से ही आप किसी कंपनी की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। इसके बाद आता है इन्वेस्टिंग। ये पैसे से पैसा कमाने का विज्ञान है। इसमें तकनीकों, रणनीतियों और फार्मूलों की ज़रूरत होती है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। ये सप्लाई और डिमांड को समझने का विज्ञान है। निवेश करने से पहले उसके फंडामेंटल्स और इकोनॉमिक पहलुओं को समझने की ज़रूरत होती है। साथ ही मार्केट की तकनीकी पहलुओं को जानने की ज़रूरत है जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होता है। और फिर आता है द लॉ। अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल स्किल्स के सहारे कॉरपोरेशन का प्रयोग करके आप विस्फोटक वृद्धि पा सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स, फ़ायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी या छोटे बिजनेसमैन के लिए संभव नहीं है। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। लेकिन एक कॉरपोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है, फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। तो ये थे कामयाब होने के वो 4 महत्वपूर्ण स्किल्स। और अब अगले एपिसोड में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम खुद को कर्ज मुक्त कैसे बना सकते हैं।